आज मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि यह डोनट मैंने घर पर बनाकर तैयार किया है। ये इतनी परफेक्ट बनी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हुई है और बहुत ही आसानी से घर पर बनकर तैयार भी हो जाती है। किसी भी प्रकार की झंझट नहीं होती है। हाँ, बस थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन बहुत आसानी से बन भी जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें 80 ml के करीब हमें दूध डाल देना है। और यहाँ 3 बड़े चम्मच चीनी, 2 अंडे और यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच ईस्ट को डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। कम से कम 1 मिनट तक हमें इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा डाल दिया है। आप चाहे तो ब्रेड बनाने वाला जो फ्लोर आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास वो नहीं था, इसीलिए मैंने मैदा का प्रयोग किया है। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मुझे मैदे का प्रयोग थोड़ा सा बाद में और करना पड़ा था। लगभग आधी कटोरी जैसे और मैदा डाल के मैंने अच्छे से डो तैयार कर लिया था। और साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर डाल दिया है और पहले हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो मैंने बस इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है और अपने हाथों से इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से मसल कर इसको सॉफ्ट बना लेना है। आप जितना अच्छे से मसलेंगे, डो जितना सॉफ्ट होगा, आपका डोनट उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने 6-7 मिनट तक अच्छे से इसको मसल लिया था। अब हमें इसको ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर बैटर बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। देखिए, दिखने से ही पता चल रहा है कि कितनी अच्छे से एक्टिव हुई है। अब हमें ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा को डाल देना है ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपके। और फिर से हाथों से हल्का मसल लेना है ताकि इसका हवा निकल जाए। आप जितना मसलेंगे उतना ही अच्छा है। आपको लग रहा होगा कि डो बहुत ही गीला है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट डो है। ऐसे खींचने से पता चल जाता है। देखिए कितना अच्छे से खींच रहा है, मतलब कि यह डो डोनट बनाने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ पहले से आप तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा और मेजरिंग कप 2 साइज के ले लीजिएगा, बहुत बड़ा मत लीजिएगा। और एक बर्तन ले लीजिएगा। साथ ही में मैंने यहाँ पर कुछ पेपर, आप बटर पेपर, कुछ भी पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। इन सभी चीज़ों का आप पहले से ही तैयार करके रखिएगा। तो अपने हाथों में थोड़ा सा मैदा लगा लीजिएगा, सूखा वाला, ताकि हाथों में बिल्कुल भी ना चिपके। और छोटे छोटे लोई बना लीजिएगा। आप चाहे तो चाकू से भी इसको काट सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही लोई बना ली है। बिल्कुल सॉफ्ट सा एक लोई आपको बना लेना है। तो यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट एक लोई बन चुकी है। और जो मैंने मेजरिंग का बताया था, जो बड़ा साइज वाला है उसको लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा मैदा का डस्टिंग कर दीजिएगा और लोई को उसमें डाल दीजिएगा। और जो छोटा वाला है उसके पीछे थोड़ा सा आप मैदा लगा दीजिएगा ताकि जो बैटर है वो बिल्कुल भी ना चिपके। और उसको हल्का सा दबा दीजिएगा ताकि एक परफेक्ट शेप बन जाए। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया है और डोनट को रख दिया है और बीच में एक उंगली की सहायता से होल कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ देखिए, बहुत ही एक सुंदर परफेक्ट डोनट बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको और एक बना के दिखा देती हूँ। इस बार मैं डायरेक्ट प्लेट में ही बनाने वाली हूँ। तो मेजरिंग कप में डालकर हल्का सा पुश कर लेना है
और प्लेट में ही उंगली की सहायता से आप बस एक घुमा दीजिए तो बहुत ही एक परफेक्ट शेप बनकर तैयार हो जाएगी। मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है। आप एक बार इस प्रकार से बना के देखिए, पहली बार में ही आप परफेक्ट बना लेंगे। और बटर पेपर के ऊपर भी एक बार अच्छे से शेप बना लीजिए क्योंकि इसका शेप हल्का बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सभी डोनट को बना लिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 बर्तन में रख दिया है। इसको अलग अलग रखना ज़रूरी है ताकि ये जब फूल जाए तो एक दूसरे से बिल्कुल भी ना चिपके। और इसे अब हमें ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुकी थी तो देखिए बहुत ही अच्छे से डोनट फूल चुकी है। अब हम एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें तेल डाल देंगे और तेल को गरम होने के लिए रखेंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो डोनट बाहर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगे। तो एक एक करके सभी डोनट को हमें डाल देना है, बहुत ही आसानी से डल जाती है। और बिल्कुल धीमी आंच में हमें इसे 3 से 4 मिनट तक बहुत ही अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बन चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी यह डोनट बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी। तो अब मैं थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ऊपर से डाल दूँगी। आप चाहे तो कोकोनट का जो बुरादा होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी यह बिल्कुल पफ़ी डोनट बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितने सुंदर शेप में बनकर तैयार हुई है, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। तो यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं जब दबा रही हूँ तो अपने शेप में आ रही है, मतलब कि कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।